जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, मेरे विद्वान साथियों, आज का क्वेश्चन श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी ने फिर से पूछा है कि जी गुरुजी, होली आई है और होली से एक साल पहले तक जो बच्चे जन्म लेते हैं उन्हें होली पर ढूंढ क्यों मनाते हैं? ये ढूंढ क्या है, कारण सहित समझाइए। देखिए, श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी हमारे 10वीं के स्टूडेंट, हो सकता है अब 11वीं में हो जाएंगे और या फिर 12वीं में पहुंच गए होंगे। बहुत अच्छा, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हमारे समस्त श्रोतागणों को, समस्त सब्सक्राइबरों को हम होली की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं और आप अपने परिवार के साथ में बड़ी प्रसन्नता से होली मनाएं। देखिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं मूल कथा वस्तु पर कि एक साल के बच्चों का ढूंढ का अवसर जो आता है, उत्सव, वो क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, कोई होली पर ही ढूंढ नहीं जाती, ढूंढ तो दीपावली पर भी जाया करती है, लेकिन होली पर विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय से ही, ये सतयुग से ही, जिस समय हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो था, पहले तो उसको ही ढूंढा गया, क्योंकि उस राक्षस ने अपने पुत्र प्रहलाद को बैठा दिया था होलिका के साथ में, जिसमें होलिका ही जल गई और प्रहलाद बच गया। तो उसकी जो मां थी या जिस किसी का लगाव था, वो उसे ढूंढते रह गए, क्योंकि राम भक्त तो उस समय भी थे और अब भी हैं और रहेंगे, और राक्षस भी अब भी हैं और पहले भी थे और रहेंगे। इस तरह से राम भक्त को, श्री हरि विष्णु के भक्त को ढूंढा गया। तो प्रचलन तो ये उसी समय से है, लेकिन समय समय पर ऐसे ही बदलाव आते गए कि एक प्रलयासुर नाम का राक्षस हुआ था। दोस्तों, वह प्रलयासुर क्या करता था कि एक साल के बच्चों को ढूंढ करके खा जाता था, जिससे उसे उनके माँ बाप ढूंढते ही रह जाते थे कि हमारा बच्चा कहां गया। और फिर जब इस बात का पता चला तो ग्रामीण लोगों ने अपने हाथों में लठ संभाले उस राक्षस को रोका, अपने बच्चों को ढूंढ के लाए। तो उस समय से भी ये ढूंढ चल रही है। और देखिए दोस्तों, अब हम आ जाते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उस समय ये विडंबना हुई कंस को कि मैंने तो किसी और को मारना चाहा, लेकिन वो तो गोकुल में पहुंच गया। ये अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके इस कन्या ने मुझे बताया है। निश्चित ही वह बालक गोकुल में है। तो 1 महीना के, 1 साल तक के जितने भी बच्चे थे, उन सभी बच्चों को मारने का आदेश दे दिया था। तो राक्षस जाया करते थे और उन बच्चों को मार दिया करते थे। जब राक्षसों को ये कार्य सिद्ध नहीं कर सके राक्षस, तो उन्होंने पूतना को चुना और पूतना ने घरों में जा जा करके कि तुम्हारे यहां लल्ला हुआ है, इस तरह से पूछ पूछ करके बच्चों को स्तनपान कराया जिन पर विष लगा हुआ था। और इस प्रकार से बहुत से बच्चे मारे गए। लेकिन अंत में कहते हैं कि बुराई का अंत निश्चित होता है। उस बुराई का अंत करने के लिए हुआ क्या कि लल्ले कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान के पास ही वह क्यों ना पहुंच जाती है। दोस्तों, मां यशोदा किसी कार्य में व्यस्त हो गई इधर उधर, और जैसे ही उसका दाव लगा कि भगवान को उठा लिया, भगवान हंसने लगे, कहने लगे, ठीक है पूतना,
मैं तुम्हारी उस इच्छा को पूर्ण कर रहा हूं जो तुम राजा बलि के दरबार में जिस समय मैं वामन अवतार में हुआ करता था, और जो मैंने वचन दिया था मैं वही कर रहा हूं। दोस्तों, ये एक अनूठा वचन था उस समय का। वामन अवतार के रूप में एक वचन दिया था प्रभु ने, और वचन ये था कि ये पूतना पूर्व जन्म में रत्नावली थी, और जैसे ही इसने नन्हे से बालक वामन को देखा तो सोचने लगी इतना सुंदर बालक, ये तो स्तनपान कराने लायक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने विराट स्वरूप धारण किया तो सोच लिया ऐसे बालक को तो जहर पिला करके मार देना चाहिए। तो दोनों बार तथास्तु कहा था वामन अवतार भगवान ने, तो वही वचन पूरा किया भगवान ने। उठा करके ले गई पूतना भगवान को। आकाश में बहुत ऊंचाई पर दिखाई देती थी पूतना। उस पूतना ने जब भगवान रोने लगे तो स्तनपान कराया। देखिए प्रभु की लीला, स्तनपान इस तरह से किया प्रभु ने कि उन स्तनों के माध्यम से ही पूतना के प्राणों को हर लिया और पूतना धाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। जैसे ही गिरी, भगवान कृष्ण उसके छाती पर, कुचों पर खेलते हुए पाए। जब इस बात को देखा गोकुल वालों ने तो वो भगवान कृष्ण को ढूंढने लगे, और इसी उपलक्ष्य में जब देखा गया कि लल्ला कृष्ण तो पूतना की छाती पर ऊपर खेल रहे हैं, ढूंढा गया, पाया भगवान। सभी ने इस उपलक्ष्य में ढूंढोत्सव मनाया। दोस्तों, ये राजस्थान से ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में ढूंढोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि ये ढूंढोत्सव समय समय पर राक्षसों ने जिन बच्चों का हरण किया उन बच्चों को किसी न किसी तरह से वापस लाया गया। ये भगवान की माया थी, और उसी उपलक्ष्य में उन बच्चों को ये ढूंढोत्सव के रूप में उन्हें ढूंढा जाता है। इससे एक फायदा और होता है शिशु को, जो 1 साल का बच्चा होता है जिसे ढूंढा जाता है, वह आजीवन उसके आरोग्य रहने की, अर्थात रोग विहीन हो जाए, उसे कोई रोग ना हो, कोई आदि व्याधि नहीं सताए, ऐसी कामना की जाती है कि इस बच्चे को कोई व्याधि ना आए। और दोस्तों, आपको तो पता ही है कि इस समय होली के अवसर पर विशेषकर राजस्थान में ये ढूंढ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जिन घरों में जो बच्चे उत्पन्न हुए हैं उनके लिए ढूंढ लेकर के उनकी जो लड़कियां होती हैं, फूफी या बहन, जो भी बुआ फूफी, वे खील लेके जाती हैं। दोस्तों, ये ढूंढ क्या होती है, बाजारों में ऐसा होता है जिन्हें हम फूला या खीला कहते हैं, ज्वार के और चावल के, उनको ले जाया जाता है और ले जा करके उन्हें साथ में कुर्ता टोपी आदि पक्के, जिन्हें कहते हैं पक्की ढूंढ जाती है। दोस्तों, पक्की ढूंढ भी होती है, कच्ची ढूंढ भी होती है। केवल ढूंढ ही ढूंढ ले जाना, अर्थात खील और फूला ही ले जाना, तो वे कच्ची ढूंढ है। लेकिन पक्की ढूंढ हुए है, साथ में उस जो होने वाला बालक है उसके लिए कहते हैं पगों में किंकिन, कट किंकिन और पायल बिछुअन, अर्थात उनके लिए कड़े बांकड़ा ले जाए जाते हैं, और ओम भी ले जाया जाता है, जिससे वो बच्चा, ओम का अर्थ यही होता है कि जो लिखा हुआ है और ध्वनि शब्द है, जिससे बच्चा निर्विकार रहे। ये पक्के कुर्ते टोपी ले जाए जाते हैं, जिनको हमारे हिंदू रीति रिवाज में कुर्ता टोपी कहते हैं, क्योंकि एक शिशु के लिए यही कामना की जाती है। और जब ले जाते हैं शाम के वक्त, जब होली जलती है, उस समय क्या करते हैं, एक बहुत बड़े तगारी में उन खीलों को, उन ढूंढ के फूलों को रख दिया जाता है, जिन्हें हम फूला कह रहे हैं, खीला कह रहे हैं। और फिर नन्हे मुन्ने बालकों को बुलाया जाता है कि ढूंढ लो तुम्हारे
भाई को, तुम्हारे पुत्र को इस तरह से, या तुम्हारे छोटे भाई को इस तरह से कह करके वो नन्हे मुन्ने बालक उसमें लूट करते हैं, ढूंढते हैं। जैसे हम टटोलते हैं किसी वस्तु को, और टटोलने के पश्चात कहते हैं कि हमें पा गया, हमें पा गया, हमें पा गया, लेकिन पाता कुछ नहीं है। हम केवल उन खीलाओं को उठा लेते हैं, ज्वार के और चावल वाले खीलों को उठा करके प्रसादी हो जाती है, उसे बड़े आराम से खाते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जो लड़की, बुआ या बहन ये सामान लेके जो आती है उसको उचित विदा देते हैं। विदा अर्थात उसके लिए, उसके बदले में रुपए, पैसे, कपड़े आदि दे करके उसको सम्मानित करते हैं कि लो तुम्हारे ससुराली जनों से कह देना मैं जितने का सामान लेके आई उससे 4 गुना फालतू लेके आई हूं। इस तरह की रीति रिवाज हमारे राजस्थान में बहुत अधिक है। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में भी है, अन्य राज्यों में भी ये ढूंढ की प्रथा चल रही है। और अब देखेंगे हम आज के दिन होली के अवसर पर हमारे खेड़ली से लेकर के और पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर तक बाजारों में ये ढूंढ के सामान बहुतायत में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा ढूंढोत्सव भी होता है। तो इस कारण से हम हिंदू परंपरानुसार ये ढूंढोत्सव मनाते हैं। दोस्तों, इसमें यही कामना की जाती है कि ये बालक आजीवन स्वस्थ रहे और इसको कोई आदि व्याधि ना सताए, ये आराम से बड़ा हो और पढ़ लिख के अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। ये हमारे यहाँ है। तो ये लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग यही कारण था कि पहले बच्चों को राक्षस खा जाया करते थे, या भगवान श्री कृष्ण को भी सताया गया। उन उपलक्ष्यों में उनको ध्यान में रखते हुए ये ढूंढोत्सव चलाया गया और ये ढूंढोत्सव आज भी चल रहा है। श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, मैंने प्रलयासुर का उदाहरण दिया, ये सत्य है। वो 1 साल तक के बच्चों को खा जाता था, उसकी आदत ऐसी थी। अब राक्षस क्या होगा, तो कोई बहुत बड़ा इंसान है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति राक्षस जैसी हो गई, वो बच्चों को ही मारने में उसको शौक था। तो मैं समझता हूं प्रकाश वैष्णव जी, आपको इस आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से मैं यही कहूंगा कि हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही सभी के लिए एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, जीवन में यश प्राप्त करें, समृद्धि प्राप्त करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।